सभी छोटों को दुलार, बराबर वालों को सभी को मेरा नमस्कार। और जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं इस तरह का वीडियो ये पहली बार बना रही हूँ। पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं, मुझे खुद को नहीं मालूम, लेकिन कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती रहूँगी। आज का विषय मैंने रखा है कि बढ़ते बच्चों का विकास सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं, उस पर एकल परिवार का क्या असर पड़ रहा है, समाज का इस पर ध्यान है भी या नहीं, समाज इस पर नज़र रख भी रहा है या नहीं। ये आज का बच्चा कल को एक समाज का निर्माता बनने जा रहा है, समाज का नव निर्माण करने वाला बालक बनेगा, तो क्या ये सही समाज का निर्माण कर पाएगा? इस तरह के प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आते हैं, सोच कर रह जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक छोटा सा इस पर वीडियो बनाऊं और वो समाज के सामने रखूं, उस पर विचार विमर्श भी हों, उस पर लोगों की सोच बढ़े, उस पर थोड़ा सा आलोचना समालोचनाएं भी हों। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस आर्थिक युग की दौड़ में भागते हुए माता पिता अपने बच्चे को वो सब कुछ तो दे रहे हैं जो भौतिक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं जो वास्तव में उसको चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह की बातों पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। आज एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट गए हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो टूटने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। इन छोटे परिवारों की दौड़ में सुविधाओं की आपाधापी में छोटे बच्चों का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। जिन परिवारों में बच्चे माँ की ममता, पिता का दुलार, दादा दादी की कहानियाँ, चाचा ताऊ के खून के रिश्तों की बातें सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों का विकास कैसा होगा? आगे चलकर क्या वो ऐसा समय नहीं आ जाएगा कि वो माता पिता को पहचानने से भी इनकार कर दें? इसका जिम्मेदार कौन है? समाज या माता पिता? जब एक बच्चा, मैं उदाहरण देकर बता रही हूँ, एक बच्चा सुबह 7 बजे पैंट, टाई, जुराब, जूते, वाटर बोतल गले में, पीठ पर लदा हुआ बैग, 3-3.5 साल का वो बालक 7 बजे से स्कूल बस या स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहा है। उसकी मम्मी उसकी अंगुली पकड़े हुए खड़ी है। बस पता नहीं आधा घंटे में आएगी या 40 मिनट में आएगी, कब आएगी। फिर वो बच्चा बस में बैठता है और
बस में विद्यालय जाता है, वो बस कितनी जगह से बच्चों को पिकअप करेगी, रुकेगी, कितने गांव में होती हुई जाएगी, इतनी देर तक वो बच्चा आधा घंटा या 40 मिनट तक वो बस में रहेगा, फिर विद्यालय में जाएगा। और विद्यालय छूटने का समय मान लीजिए 2 बजे का है, तो बस वापस 3 बजे भी आ सकती है, 4 बजे भी आ सकती है। वो बच्चा 7 बजे से लेकर 4 बजे तक कहाँ था? एक 3.5 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा मान लीजिए, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वो विद्यालय की दौड़ में था, विद्या अर्जित करने की दौड़ में था। मम्मी उसे बस में बैठाकर आई थी, बस में से लेकर आई है। कुछ पैसे वाले घरों में तो मेड होती हैं, जो बच्चों का टिफ़िन भी वही तैयार करती हैं, बच्चे की यूनिफॉर्म भी वही तैयार करती हैं, पहनाती हैं, वही आकर के चेंज करती हैं, वही आने के बाद उनको खाना देती हैं। माता पिता तो नाइट में पता नहीं कब तक आएंगे, दोनों नौकरी वाले हैं। शाम को बच्चा 4 बजे आते ही जो ही चेंज करता है, कुछ खाने पीने की कोशिश करता, तब उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है और वो ट्यूशन पर जाता है। ट्यूशन मैडम उसको और काम दे देती है, वह विद्यालय का काम करता है, ट्यूशन मैम का काम करता है। रात को 9 बजे वो सो जाता है। वो माता पिता से कब मिला, वो ग्राउंड से कब मिला, खेल मैदान से कब मिला वो बच्चा, उसका विकास किस प्रकार का हो रहा है, आप सोच लीजिए। क्या वो देश का भावी नागरिक इस तरह के तैयार होते हैं, जिनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, रिश्तों को पहचानने का विकास नहीं हो पा रहा है, खून के रिश्तों की पहचान उसे मालूम नहीं है, माता पिता किस शक्ल के हैं, क्योंकि वो तो 9 बजे ही सो जाता है माता पिता के आने से पहले, और सुबह उठता है तब नींद में ही उसको विद्यालय की ओर भेज दिया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और न जाने क्या क्या सपने देखता है अभिभावक। क्या ये उचित है? एक बच्चे पर जिसका बचपना स्वयं माता पिता छीन रहे हैं, स्वयं समाज छीन रहा है, ये कहाँ तक उचित है? मुझे तो लगता नहीं कि वो कल को वो बच्चा अपने माता पिता को पहचान पाएगा। जो बच्चा माता पिता को नहीं पहचान पाएगा, वो दादा दादी, चाचा ताऊ, बुआ, फूफा, उनको कैसे पहचानेगा? मुझे तो नहीं लगता। जब पहचान ही नहीं होगी, पहचान ही नहीं पाएंगे, तो प्यार कहाँ से आएगा? जब पहचान होती है तभी तो प्यार पनपता है। अब उस बच्चे की एज को देखते हुए आप उसको, उसके बारे में सोचिए, अनुमान लगाइए कि उस उम्र में, जिस उम्र में उसको खेलना चाहिए था, सबका प्यार चाहिए था, माता पिता का प्यार दुलार ममता चाहिए थी, उन दादा दादी की छाँव चाहिए थी, उस वक्त वो बच्चा मेड के हाथों पल रहा है, वो अध्यापकों के हाथों पल रहा। आदि बातें वो आपको बताता भी है या नहीं बताता, डर के मारे नहीं बताता, किस कारण से नहीं बताता, या बता देता है तो आप उन पर डांट लगाते हो, फटकारते हो कि तू इतना कमज़ोर कैसे हुआ, तेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 1 लाख के डोनेशन वाली स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तेरे ट्यूशन लगा रखा, फिर भी तू, मेरा बालक इतना कमज़ोर कैसे है। हम बच्चे को ही धमकाते हैं, स्कूल में जाकर टीचर से बात नहीं करते,
क्योंकि वो हमारे पास टाइम नहीं है। आज का युग आर्थिक युग है, जिसमें माता और पिता दोनों कमाई के पीछे पड़े हुए हैं। बच्चों के पीछे नहीं, कमाई के पीछे, कमाने में लगे हुए हैं। बच्चों की परवरिश हम पैसे से कर रहे हैं, पैसे से तोल रहे हैं उसकी परवरिश को। हम बच्चे को जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं उतना अधिक कमा भी तो रहे हैं। बच्चे पर एक एहसान कर रहे हैं, उसको गाड़ी में भेजना, उसके बेल्ट टाई लगाना, मोटी मोटी फीस देना बच्चे की, और घर पर आने के बाद उसके मेड लगाना, ट्यूशन लगाना, उसकी हर प्रकार की फरमाइश पूरी करना। इसीलिए तो हम कमा रहे हैं। जब वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, मिले या न मिले, बच्चा तो आपसे कट हो ही गया। वो आपको कैसे पहचानेगा? आपने पहचान तो बनाई ही नहीं, बच्चे के साथ आप जुड़े ही नहीं। कहाँ बनाई आपने उसके साथ पहचान? किस रूप में बनाई? कल को माता पिता को ही नहीं पहचान पाएगा तो दादा दादी को कैसे पहचानेगा? चाचा ताऊ चाची ताई को कैसे पहचान पाएगा? आपने कभी सोचा है? रिश्तों की जानकारी दी है कभी बच्चों को? बैठ करके उनको कुछ अपना इम्पोर्टेंट समय में से थोड़ा सा समय अपने बच्चे को दिया है? नहीं, कभी नहीं दिया। हमने सुविधाएं दी हैं बच्चे को, प्यार दुलार अपना समय नहीं दिया। क्योंकि हम तो सुबह निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं, हम खुद ही थके हारे होते हैं। चल अपना काम तो खुद ही कर ले, ये कह करके टाल देते हैं। बच्चा मायूस होकर क्या करे, और धीरे धीरे बच्चे की वही ग्रंथि बन जाती है। न बच्चे का मानसिक विकास हो पाता है, न शारीरिक विकास हो पाता है, और न ही सामाजिक विकास हो पाता है। तो चरित्र का विकास कैसे होगा? उसका चरित्र अच्छा कैसे बनेगा? कैसे रिश्तों का ज्ञान होगा उसको? उसके लिए तो पूरी सृष्टि एक जैसी नज़र आएगी। उसको तो भाई बहन का भी ज्ञान नहीं होगा कि भाई बहन के रिश्ते क्या होते हैं, और एक बहन के लिए एक भाई को कहाँ तक, किस हद तक चले जाना चाहिए, उसका तो उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। रिश्तों को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। अब इतने प्रश्न आपके सामने खड़े हैं, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ मैंने ये प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। अगर इन प्रश्नों में मेरी कोई बात ऐसी हो जो आपको गलत लगी हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है। ये आज के समाज की हकीकत है, और ये बच्चा कल देश का भावी नागरिक और देश का निर्माता बनेगा। देखिए हम किस प्रकार के निर्माता तैयार कर रहे हैं। ये एक सोचनीय प्रश्न है, ज़रा गौर कीजिएगा।